जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेंधने के कारण ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मौन रहकर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करने का विधान है। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा अर्चना करने से मन को शांति मिलती है, मन शुद्ध होता है और भक्तों में सद्गुणों का विकास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही अगले पिछले सभी पापों का नाश हो जाता है। कहते हैं कि इस घोर कलयुग में हर किसी व्यक्ति से कुछ न कुछ पाप तो जरूर होता है और इन्हीं पाप कर्मों के कारण व्यक्ति को जीवन में दुख का भागीदार भी बनना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि अगले पिछले सभी जन्मों में इन पाप कर्मों का जो फल है वो भुगतना पड़ता है। ऐसे में मन में प्रायश्चित की भावना से यदि पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाए तो जाने अनजाने में किए गए हर छोटे बड़े पाप का नाश हो जाता है और अंत में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी का महत्व बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी सभी पापों का निरोध करती है, अर्थात नाश करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मनुष्य के संचित हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और इस दिन केवल फलाहार ही किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी व्रत का महात्म्य भी कहिए। तब भगवान कहने लगे कि इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए और मनुष्य को बहुत कठिन तपस्या करने के बाद जो फल प्राप्त होता है वह फल आज के दिन भगवान गरुड़ध्वज को केवल नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेकों पाप करते हैं लेकिन सच्चे मन से प्रायश्चित करके भगवान श्री हरि से क्षमा याचना करते हैं तो वो कभी नरक में नहीं जाते। श्री हरि नाम के कीर्तन मात्र से ही संसार के सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य वैष्णव होकर विष्णु जी की, शैव होकर शिव जी की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल की प्राप्ति होती है वह पापांकुशा एकादशी व्रत के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होती है। संसार में इस एकादशी के बराबर अन्य कोई भी पुण्यदायी व्रत नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, अन्न, धन और सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली है। एकादशी व्रत के बराबर गंगा जी, गया जी, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं हैं। हरिवासर और एकादशी का व्रत रखने से और इस दिन जागरण करने से सहज में ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को रखने वाले व्यक्तियों के पक्ष की 10 पीढ़ी, माता के पक्ष की 10 पीढ़ी, पिता के पक्ष की 10 पीढ़ी, पत्नी के पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र के पक्ष की उद्धार हो जाती हैं। वे दिव्य देह धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके, पीताम्बर धारण करके, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। हे युधिष्ठिर, विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर और हिंसक था। उसका सारा ही जीवन हिंसा, लूटपाट और गलत काम करते हुए ही बीतता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत उस बहलिये को लेने के लिए आए
और यमदूत ने उस बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेने के लिए आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बड़ा दुखी हो गया। अब वह भयभीत अवस्था में ही महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। वहां महर्षि अंगिरा ध्यानस्थ थे। वह महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार उसके विनम्र निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार फिर उस बहेलिये ने इस व्रत को धारण किया। द्वादशी तिथि के दिन उसने अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाया और उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह बहेलिया हर प्रकार के पापों से मुक्त होकर अंत में बैकुंठ धाम को गया। पापांकुशा एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। यदि महिलाएं या कन्याएं इस व्रत को रखती हैं तो ध्यान रहे कि इस दिन सिर से स्नान नहीं किया जाता है। व्रत के दिन अगर हो सके तो कलश की स्थापना करके उसके ऊपर भगवान पद्मनाभ की प्रतिमा या मूर्ति रखें। अगर प्रतिमा या मूर्ति ना हो तो ऐसे में भगवान कृष्ण की पूजा भी आप इस दिन कर सकते हैं। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर चंदन से तिलक करके नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। फल फूल अर्पित किए जाते हैं। धूप दीप जलाकर आरती की जाती है। अगर आप स्वयं पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य ब्राह्मण से पूजन करवा सकते हैं। सुबह के समय श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। उसके बाद व्रत की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। सबसे अंत में भोग लगाकर, जिसमें तुलसी दल और जल अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके अलावा मौसमी फल, पंचामृत, दूध, दही और घी भी आज के दिन भगवान को अर्पित किया जाता है। दिन भर उपवास रखकर शाम के समय भगवान की पूजा और आरती करने के बाद एक समय फलाहार ग्रहण किया जा सकता है। अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का संकल्प लिया जाता है। फिर ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन, दक्षिणा आदि देकर यथाशक्ति उन्हें संतुष्ट किया जाता है। उसके बाद स्वयं भोजन किया जाता है। एकादशी की रात को यदि संभव हो तो जागरण कीर्तन करना चाहिए। इस दिन हर प्रकार के पाप कर्मों से, निंदा से, दुर्व्यवहारों से, पाप नशा आदि से दूर रहना चाहिए। भगवान में मन लगाना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन कम से कम बोलना चाहिए। क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने आचरण पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी बताइएगा। अगर आप जानना चाहते हो पापांकुशा एकादशी व्रत की विधि, व्रत कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। प्लीज़ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार और आशीर्वाद दीजिए। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।